हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस पे। इस वीडियो में आर्मी ट्रेड्समैन का प्रैक्टिस सेट 9 कवर करेंगे और आप लोग इसका सोल्यूशन देखते जाइएगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का है, उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड राज्य की सीमा तिब्बत और नेपाल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था? तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, अरबी या अरबों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, खड़गवासला में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में स्थित है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, वेदों में सबसे पुराना वेद है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऋग्वेद। वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हॉकी से। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो दार्जिलिंग स्थित है पश्चिम बंगाल में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत आने वाले प्रथम विदेशी यात्री का नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मेघस्थनीज। भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री। अगला क्वेश्चन देखिए, एक छोटी रंगीन चिड़िया जो पीछे की ओर उड़ सकती है? तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हमिंग बर्ड या हमिंग चिड़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, नेपाल देश की राजधानी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चार्ल्स बैबेज, ये कंप्यूटर के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता की पहली लड़ाई सन खालिस्तान में हुई थी? तो ये 1857 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सैटेलाइट या उपग्रह है? तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है, ये कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख का दर्जा किसे हासिल है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अब यहाँ से देखिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो इसका देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, शरीर तंत्र प्रणाली को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मस्तिष्क। शरीर तंत्र प्रणाली को नियंत्रित करने वाला हिस्सा होता है मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, सूर्य प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मछली। मछली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लेग बीमारी किससे फैलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चूहे से। प्लेग की बीमारी चूहा से फैलती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन प्रक्रिया में किस प्रक्रिया से होता है कोशिका विभाजन निम्न में से? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, माइटोसिस। ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश वर्ष इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप को मापने के स्केल को क्या कहते हैं? तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रिक्टर स्केल। भूकंप मापी यंत्र होता है रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका 29 नंबर, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा चालक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चांदी। चांदी सर्वोत्तम ऊष्मा का चालक है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 7। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठा होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है इसका
क्वेश्चन नंबर 32 है, तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आकाशगंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, न्यूटन मीटर। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जब पानी जमता है तो उसका घनत्व तो क्या होगा? तो जमने पर ये बर्फ बन जाता है जो कि पानी पर तैरता है, और घनत्व तो कमता है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होने की वजह से वो तैरता है, तो घनत्व तो घटता है। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व तो घटेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब यहाँ से गणित का क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, और गणित के क्वेश्चंस के पहले आर्मी का आप लोग यदि स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहें तो इसमें 7987901796 ये व्हाट्सअप लिंक है, तो आप इस लिंक पर संपर्क करके स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उस बैच में आपको ऑल चैप्टर टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ उपलब्ध करवाया जाएगा, और जो कि एक भी क्वेश्चंस वहाँ से छूटेगा नहीं एग्जाम में, टोटल क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। तो मैथ्स रीजनिंग आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, साथ में GK GS भी स्पेशल उपलब्ध करवाया जाएगा न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आप भी यदि बैच ज्वाइन करना चाहें तो ये दिए गए लिंक पर आप संपर्क कर सकते हैं, 7987901796 ये व्हाट्सअप लिंक है। तो देखिएगा, यहाँ से एक एक क्वेश्चन कवर करते जाएंगे जो कि ईजी ट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 36 है, a माइनस बी ए प्लस बी, दो ब्रैकेट में है, तो ये सरसमिका होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3192 सेवों को 12 पेटियों में बराबर रखा गया है, तो एक पेटी में कुल सेवों की संख्या बताएं। तो यहाँ पर सीधा सीधा भाग कर देंगे 3192 में 12 से, तो एक पेटी में सेव की संख्या आ जाएगी। तो 3192 भागे हो जाएगा 12, तो यहाँ पर पहले दो बार जाएगा, 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो 12 दूनी 24, फिर यहाँ पर 7 तो 79 हुआ, तो अभी 6 बार जाएगा, 12 छंग 72, फिर इसके बाद 7 हुआ, 72 हुआ, 12 छंग 72, तो 266 इसमें उत्तर होगा, इसका 266 होगा एक पेटी में सेवों की संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, 20 का 20% कितना होता है? तो यहाँ पर 20 जो लिखा तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, का मतलब होता है गुणा, और फिर 20% है तो 20 और प्रतिशत के लिए बटे में 100 लिखा जाता है, तो 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 20 का 20%, 2 दूनी 4 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो इसका लंब क्या होगा? तो यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, और इसका एक कोण 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज का, और 90 डिग्री के सामने की भुजा ये कर्ण होती है, और यहाँ पर ये हो जाएगा आधार, और ये वाली भुजा कहलाती है लंब। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न में दिया है आधार 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये 5 लिख लेंगे आधार, और कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, तो ये 13 हो जाएगा। तो ये जब आधार 5 है, कर्ण 13 है, तो ये लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसको आप पाइथागोरस प्रमेय से इसको फाइंड कर लेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये दो भुजाएं दी हैं, तो ये तीसरी 12 होगी, क्योंकि 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब यदि 13 का वर्ग लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, इनके वर्गों के योग के बराबर होगा। 13 का वर्ग 169 होता है, अब 12 का वर्ग 144, और 5 का वर्ग होता है 25, जब दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा 169, तो 169। तो ये याद रखेंगे, इसका डायरेक्ट ये ट्रिपलेट याद रखेंगे, दो भुजाएं दी हों तो तीसरी भुजा यहाँ पर 12 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मोहन एक रेडियो 500 रुपये में खरीदकर 200 रुपये में बेचता है, तो हानि प्रतिशत कितनी होगी? तो यहाँ पर खरीदना यानी CP कहलाता है, तो कॉस्ट प्राइस दिया है 500 रुपये, और बेचना सेलिंग प्राइस यानी SP ये दिया हुआ है 200 रुपये। तो देखिएगा ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है, तो इसको हानि होगी, तो यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेंगे, दोनों घटा लेंगे, तो 300 रुपये की हानि हुई। अब ये हानि 300 रुपये की हुई, तो हानि प्रतिशत निकालना है या प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि का फार्मूला लिख देंगे, हानि बटे क्रय मूल, मतलब ये हानि दिया है 300 और बटे क्रय मूल है ये 500 में खरीदा था, और गुणे 100, ये हानि परसेंट निकालने का फार्मूला होता है। तो 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 5 1 कम 5, यहाँ से 5 दूनी 10, तो 20 गुणे 3 करेंगे तो 20 3 60, 60% का लॉस हो गया हानि, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में एक खंभे को पार करती है तो गाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो यहाँ पर चाल निकालना है, रफ्तार का मतलब चाल होता है और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। पहले तो फार्मूला लिख लेंगे चाल का, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर देखिएगा दूरी हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि खंभे को पार कर रही है इसलिए उस टाइम पर दूरी रेलगाड़ी की लंबाई। तो 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो ये दूरी की वैल्यू हो जाएगी 450 मीटर में, और बटे टाइम दिया है सेकंड में, देखिए 22 सही 1/2, तो 22 दूनी 44 1 45/2, ये सेकंड हो गया। तो अभी जो चाल आएगी ये मीटर प्रति सेकंड में आएगी, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में फिर निकाल लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 2 चला जाएगा अंश में ऊपर, तो यहाँ पहले कैंसिल आउट करेंगे, 45 से कम 45, 45 दाम 450, और 2 ऊपर जाएगा 10 के साथ गुणा हो जाएगा तो 2 दाम 20 हो जाएगा। और ये 20 अभी मीटर प्रति सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। अब ये बड़े में बदल रहे हैं क्योंकि ये छोटी इकाई है, तो बड़े में बदलने के लिए ऊपर वाला मान बड़ा रखते हैं, ये याद रखेंगे। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 कम 5, 5 चौक 20, तो कैंसिल आउट करके अब गुणा कर देंगे तो 18 चौक 72, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी चाल। तो इसी को फाइंड करना था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्रमागत संख्याओं का योग 266 है तो पहली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर याद रखेंगे जब 4 क्रमागत संख्याओं का दिया है तो बीच की संख्या निकालेंगे। अब बीच की संख्या निकालने के लिए 266 ये योग दिया है और 4 से भाग कर देंगे क्योंकि क्रमागत संख्याएं 4 ही हैं, तो बीच की संख्या पहले आ जाएगी। तो देखिएगा 4 1 कम 4, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 4 छंग 24, फिर 2 26 हुआ, फिर 4 छंग 24 और फिर 2 20 हुआ, 4 पंचे 20, तो ये बीच की संख्या हो जाएगी 66.5। तो ये यहाँ पर लिख लेंगे बीच की संख्या 66.5। अब 4 लगातार संख्याएं तो इसके पहले होगा 66, फिर इसके बाद 66.5 होता है और इसके पहले की 2 लिखेंगे क्योंकि ये बीच में है, तो 2 इधर की और 2 इधर की लिखना है। तो 66 के पहले आएगा 65, तो 65 66, फिर ये 66.5, फिर यहाँ पर हो जाएगा 67 और फिर आगे आएगा 68। तो ये 1 2 3 4 ये क्रमागत संख्याएं हैं क्रम से 65 66 67 68। तो पहली संख्या निकालना है तो पहली संख्या 65 होगी, इसे फाइंड करना था, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको इसी तरह फाइंड करेंगे, पहले बीच की निकाल लेंगे, फिर 2 इधर की 2 उधर की सेट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर कर्ण वाले, कर्ण का मतलब यहाँ विकर्ण से है, विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, जब 2 विकर्ण दिए हों तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, मतलब d1 इंटू d2। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों विकर्ण की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 1/2 गुणे पहला विकर्ण है 10 और यहाँ पर दूसरा विकर्ण है 8, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो 5 गुणे 8 करेंगे तो 5 8 40, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है 10.4 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिएगा जिसके साथ का लिखा रहता है वो वैल्यू बटे में जाती है, तो 10.4 इसको अंश में लिखेंगे, फिर बटे हो जाएगा 40 किलोग्राम का कह रहा है तो 40 हो जाएगा नीचे, फिर गुणे हो जाएगा 100। तो ये प्रतिशत निकालने का फार्मूला होता है, जब 2 संख्याएं दी हों तो जिसके साथ का लिखा रहता है उसको नीचे सदैव लिखते हैं। अब यहाँ देखिए दशमलव हटाएंगे तो 1 के बगल में 1 शून्य लगा के गुणा करेंगे 10 का, हर में 10 दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए नीचे 10 का गुणा हो जाएगा, 1 के बगल में यहाँ 1 शून्य लगाएंगे इसके बदले, तो ये 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ 4 से भाग करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 कम 4, यहाँ देखिए 4 दूनी 8, फिर 2 24, तो 4 छंग 24, तो यहाँ 26% होगा 26%, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 4a क्यूब प्लस 1 बराबर 501 हो तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे 4a क्यूब प्लस 1 बराबर है 501। अब 1 को पक्षांतर कर देंगे तो 4a क्यूब बराबर हो जाएगा, जब 1 घटेगा 501 में तो यहाँ 500 बचेगी वैल्यू। अब 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 कम 4, यहाँ देखिए 4 1 कम 4, फिर ये 10 हुआ तो 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20, 125 आएगा। तो इधर a क्यूब रहेगा, a क्यूब बराबर 125 को 5 का क्यूब लिखेंगे, 5 का घन, तो ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि घात समान है तो आधार भी समान होगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5। यही फाइंड करना था, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 के गुणनखंड क्या होंगे। तो यहाँ पर इसको पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, इसके गुणनखंड करना है ये बहुपद के। तो बीच वाले पद को दो पदों में बांटेंगे, जोड़ने पर 15 है, गुणा करने पर 56 और एक का गुणा करने पर 56, गुणा करने पर 56 जोड़ने पर 15। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 7x, यहाँ पर हो जाएगा 8 7 15 होगा, 8 7 56 हो जाएगा। तो इस तरह से बीच वाले पद को दो पदों में बांटेंगे। अब प्रथम दो पद में x कॉमन है तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1x क्योंकि स्क्वायर है, और प्लस यहाँ 8 बचेगा। और इसी तरह इन दो पदों में से 7 कॉमन है तो प्लस 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ वैल्यू बचेगी x, और प्लस 7 का 56 में भाग करेंगे, 7 8 56 8 हो गया। तो ये समान गुणनखंड हो गया। तो इसको पहले लिख लेंगे x प्लस 8, और अगला गुणनखंड हो जाएगा ये बाहर वाली जो संख्या है, इसको अगला गुणनखंड बना देंगे x प्लस 7 बाहर वाली संख्या को। तो यही इसके गुणनखंड होंगे x प्लस 7 और x प्लस 8। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है। देखिए 5000 रुपये पर 8% दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है SI। तो उसका फार्मूला होता है मूलधन, तो मूलधन 5000 है, गुणे दर दिया है 8%, गुणे समय दिया है 2 वर्ष। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे होता है 100। ये SI का निकालने का फार्मूला है। तो 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, तो ये 80 हुआ, एक जीरो और लगाएंगे क्योंकि ये शून्य है यहाँ पर। तो 800 रुपये होगा ये SI। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा बताओ। तो यहाँ पर चाल निकालना है। तो देखिए चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय। पहले इसको सूत्र को लिख लेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पर देखिए दूरी दिया हुआ है किलोमीटर में 2.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर दूरी की लिख लेंगे वैल्यू 2.5, ये किलोमीटर में है, लेकिन समय दिया है मिनट में, तो बटे समय 10 मिनट है, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो भाग कर देंगे यहीं पर 60 से, तो ये घंटे में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 का गुणा हो जाएगा 2.5 से। तो 25 गुणे 6 करने पर 25 छक्का 150 होता है, और 0.1 अंक के बाद है तो यहाँ शून्य के बाद दशमलव लगा देंगे। तो मतलब इसका हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी चाल हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। यही फाइंड करना था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो ये इसका फार्मूला होगा, और ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 से देखिए, निम्नलिखित चित्र में x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये दो रेखाएं एक दूसरे को जब काटते हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण ये आपस में बराबर होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसको लिखेंगे 72 इक्वल टू 72 बराबर ये हो जाएगा x प्लस 35। अब यहाँ पर देखिएगा 35 को पक्षांतर कर देंगे तो 72 माइनस 35 हो जाएगा बराबर यहाँ x, और x का मान ही निकालना है क्योंकि इसमें पूछ रहा था। तो अब देखिए 12 में 5 घटाएंगे 7, और यहाँ 6 में 3 घटाएंगे 3, 37 डिग्री होगा। तो यही x का मान हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये दोनों आपस में बराबर होंगे। पहले ये इक्वल कर लेते हैं इस तरह, फिर इसके बाद समीकरण हल कर लेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और आप लोगों को स्पेशल बैच में ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, गणित के आल चैप्टर आपको मिलेगा, साथ में सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा, साथ में सभी फार्मूलों का एक संग्रह मिल जाएगा, जितने टॉपिक में सभी सूत्र होते हैं। तो स्पेशल बैच ज्वाइन करने हेतु ये व्हाट्सअप लिंक है 7987901796। तो इस नंबर पर संपर्क करके ये व्हाट्सअप लिंक है, तो आप स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी का अलग से एक बैच चल रहा है जिसमें आपको सभी टॉपिक सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ मिलेगा, जो कि एग्जाम में 100% सियोरिटी रहती है, वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। और साथ में न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जीके जीएस भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जो कि अब पैटर्न चेंज हो चुका है, क्वेश्चन हाई लेवल क्रिएट होने लगे हैं। तो अतः आप भी यदि बैच ज्वाइन करना चाहें तो ये दिए गए लिंक पर आप संपर्क कर सकते हैं 7987901796।